दोस्तों जय भारत। भारतीय संविधान का आज भाग चलेगा। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, आज इसके बारे में चर्चाएं की जाएंगे। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, कितने भाग हैं? कुल 22 भाग बताए गए। भारतीय संविधान कितने भाग हैं? कुल 22 जो है भाग हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22। मूल संविधान में कितना भाग था? 22। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? कुल 22 भाग है, पहला क्वेश्चन। मूल संविधान में कुल कितने भाग था? 22 भाग थे। लेकिन पूछेगा वर्तमान में कितने भाग हैं? 26 है। वर्तमान में कितने भाग हैं? 26 है। कैसे हुआ ये भी बताएंगे। 25 26 ऑप्शन ऐसे आएगा, वैसे करना है इसको। ये ऑप्शन का क्वेश्चन होता है। ये तो सॉलिड है, 22 भाग सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ऑप्शन, यदि ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में ये है तो ये सही होगा। यदि ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में ये है तो ये सही होगा, और ऑप्शन में ये है तो यही सही होगा। 22 भाग। कुल कितने भाग है? 22 भाग। मूल संविधान कितना भाग था? 22 भाग। अब चलते हैं आगे। पहला जो भाग बताया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ से लेकर? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 में इसका उल्लेख मिलता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद चलते हैं भाग 2 में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या लिखा हुआ है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता भाग 2 में ये कहाँ पे है? 5 से लेकर 11 में। 5 से लेकर कहाँ तक का दिया गया है? 11। 5 से लेकर कहाँ तक बताया गया इसको? 5 से 11 में इसका उल्लेख मिलता है। नागरिकता का उल्लेख मिलता है 5 से लेकर 11 तक में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। नागरिकता से पूछेगा कि किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख मिलता है। ये शब्द कहाँ से लिए हम लोग? ये शब्द जो है ब्रिटेन से ग्रहण किए। कहाँ से ग्रहण किए हम लोग? इस शब्दों को हम ब्रिटेन से ग्रहण किए, क्योंकि ऐसा वहाँ पे ब्रिटेन का केवल एक नागरिक होते हैं, केवल ब्रिटेन भर का। इंडिया में आप आएंगे तो इंडिया केवल नागरिक होंगे, राज्य का नागरिक आप नहीं कहलाएंगे। लेकिन आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ राज्य के भी नागरिक होंगे और देश का भी नागरिक होगा। मतलब वहाँ पे 2 नागरिकता मिलता है। वहाँ पे कितने नागरिकता है? 2 नागरिकता मिलता है। कहाँ पे? अमेरिका में। इंडिया में कितना है? 1 है। इंडिया में कितना है? 1 है। ब्रिटेन में कितना? 1 है। इसको बोलते एकल नागरिकता, बोलते एकल नागरिकता। ये कहाँ पे है? इंडिया में है। और ब्रिटेन में क्वेश्चन पूछेगा कि एकल नागरिकता का उल्लेख किन किन देशों में है? तो ब्रिटेन में भी मिलता है और इंडिया में भी मिलता है। पूछेगा जो है दोहरी नागरिकता का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अमेरिका मिलता है। ये नागरिकता हो गया। 5 से लेकर 11 बताया गया है। फिर इसके बाद आता है मूल अधिकार। ये क्या है? मूल अधिकार है। ये कहाँ से कहाँ बताया गया है? 12 से लेकर 35 है। 12 से लेकर जो है 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। ये अमेरिका से ग्रहण किया। कहाँ से किया गया? अमेरिका से ग्रहण किया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये मूल अधिकार जो है अमेरिका से ग्रहण किया गया है। 12 से लेकर कहाँ तक? 35 तक मिलता है। अमेरिका के संविधान में पहले मूल अधिकार नहीं था, संशोधन के द्वारा वहाँ पे जोड़ा गया है, तो हम लोग वहाँ से मूल अधिकार लिए हैं। वहाँ मूल अधिकार सकारात्मक है। हम लोग क्या? सकारात्मक नकारात्मक दोनों है हम लोग के साथ में। अधिकार दिया भी जाता है और पीछे से प्रतिबंध भी लगाया जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। आप अमेरिका में मूल अधिकार को त्याग भी सकते हैं। आप मूल अधिकार नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लेना है मत लीजिए, लेकिन आप इंडिया में नहीं त्याग सकते मूल अधिकार। उसके बाद आता है चौथा भाग। चौथा भाग कौन सा है आपका? चौथा भाग जो है आपका डीपीएसपी, माने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी 36 से 51, 36 से 51, 36 से लेकर 51 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है, आर्टिकल कहिए या अनुच्छेद कहिए, कहाँ से? 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। डीपीएसपी। डीपीएसपी से भी क्वेश्चन बनता है, या बोले राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछेगा, ये भी सही है। भाग 4 में ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से इसको ग्रहण किया गया। उसमें ऑप्शन में दे दे आयरिश, आयरिश भी दे देगा तो भी सही है, आयरलैंड देगा तो भी सही है। ये भाग 4 का डीपीएसपी 36 से 51, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है।
ये व्यक्ति के लिए सकारात्मक है, ये राज्य के लिए सकारात्मक है, ये राज्य के लिए नकारात्मक है, ये व्यक्ति के लिए जो है नकारात्मक है। ये व्यक्ति के लिए सकारात्मक है, ये राज्य के लिए सकारात्मक है। ये व्यक्ति के लिए ये सकारात्मक है तो ये राज्य के लिए सकारात्मक है। ये राज्य के लिए नकारात्मक है, ये व्यक्ति के लिए नकारात्मक है। उसके बाद चलते हैं मूल कर्तव्य की बात करते हैं। मूल कर्तव्य भाग 4A में है। भाग 4A में जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है, या USSR से लिया गया, या सोवियत संघ से ग्रहण किए हैं। तीनों का नाम एक ही है। रूस कहिए, USSR कहिए, या सोवियत संघ कहिए। ऑप्शन में देगा कि मूल कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किया गया है। रूस भी सही रहेगा, सोवियत संघ भी ऑप्शन में रहेगा तो भी सही रहेगा, या USSR भी रहेगा तो भी सही रहेगा। यहाँ उसका तीनों का एक ही नाम है। मूल कर्तव्य होगा 51A में, अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख मिलता है। 42 संविधान संशोधन 1976 इसको जोड़ा गया था। एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, उसके द्वारा जो है इसका जो है उन्होंने समिति में सिफारिश किया कि एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने 8 मूल कर्तव्य बताया था, लेकिन हमारे संविधान में पहले 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, फिर बाद में 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। पूछेगा मूल कर्तव्य कुल कितने हैं, तो इस समय वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। क्या मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में, मूल संविधान में था कि नहीं? नहीं था। जो मूल कर्तव्य है ये पहले भारतीय संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया था। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है। मूल कर्तव्य कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना है। पहला क्वेश्चन बनेगा मूल कर्तव्य जो है कहाँ से ग्रहण किया गया? रूस, USSR, सोवियत संघ। पहला क्वेश्चन किस आर्टिकल में है? 51A में, कैपिटल A लिखिएगा, कैपिटल A में है 51, कैपिटल A में इसका उल्लेख मिलता है। कौन सा भाग है? भाग 4A है। कब जोड़ा गया था? 42 संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। कौन सी समिति थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख किया था? तो 8 मूल कर्तव्य का सिफारिश उसने किया था, लेकिन संसद के द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 76 में। इस समय कितना है? 11 मूल कर्तव्य है। इसमें कितना है? 11 मूल कर्तव्य है। कब जोड़ा गया था? 86 में संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे भाग 5। ये संघ है। क्या ये संघ बताएगा? संघ मैंने क्या? यूनियन। ये 52 से लेकर 151 दिया है। 52 से लेकर 151, 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद, 52 से लेकर 151 तक उल्लेख मिलता है, संघ का उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, इसमें कितने लोग का उल्लेख किया गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद हो गया है, हाई कोर्ट नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट, कैग हो गया, महान्यायवादी। 5 लोग का इसमें उल्लेख मिलता है। पहला कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। दूसरा कौन होगा? उपराष्ट्रपति। तीसरा कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगा। चौथा सुप्रीम कोर्ट। कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। 5वां कौन सा है? महान्यायवादी है। फिर उसके बाद जो है छठा आपका निरंतर महालेखा परीक्षक है। ये इतने लोग का इसमें उल्लेख मिलता है। बात करते हैं भाग 6 में। भाग 6 में क्या है? राज्य है। भाग 6 में क्या है? राज्य बताया। कहाँ से लेकर 152 से लेकर 237 237 तक इसका उल्लेख मिलता है। राज्य का कहाँ उल्लेख मिलेगा? भाग 6 में। भाग 6 में कहाँ है? राज्य का उल्लेख है। भाग 5 में किसका है? संघ का उल्लेख मिलता है। ये 52 से 51 भाग 5 है। ये 152 से लेकर जो है 237 भाग 6 राज्य के बारे में बताता है। जब आप अमेरिका में जाएंगे तो संघ के लिए अलग संविधान है, राज्य के लिए अलग संविधान है, लेकिन हम लोग में एक ही कंबाइंड में है, लेकिन भाग अलग अलग है। ये भाग अलग अलग है। फिर भाग 7 की बात करते हैं। भाग 7 की बात करते हैं। इसको निश्चित कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? निश्चित कर दिया गया, मैंने समाप्त कर दिया गया है। ये कौन सा आर्टिकल था? 238 इसका आर्टिकल था। फिर भाग 8 की बात करते हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश। देखिए पहले संघ आया, फिर राज्य आया है, फिर संघ राज्य क्षेत्र आया है। इसका क्रम बनता है। देखिए संघ हो गया,
राज्य हो गया, तो इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र होगा। 239 अनुच्छेद 239 से 242 अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 में इसका उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख कौन कौन से आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल जो है 239 से लेकर 242 में इसका उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद भाग 9, भाग क्या है 9, भाग 9 बताया गया। भाग 9 में क्या पंचायत है। पंचायत देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियां फैली होती है। लोकतंत्र में क्या होता है, शक्तियों का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। राष्ट्रतंत्र में क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। जैसे ब्रिटेन में जब जाएंगे पूरी शक्ति एक व्यक्ति में निहित होता है, लेकिन जब इंडिया में आप आएंगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए संघ भी लिखा है, फिर राज्य को भी शक्ति दी गई है, फिर संघ राज्य क्षेत्रों को भी शक्तियां दी गई है, फिर पंचायत को भी दिया गया, फिर नगर पालिकाएं भी दिया गया है, फिर उसके बाद सहकारी सोसाइटी बनाई गई है। शक्तियों को डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब एक व्यक्ति में पूरी शक्ति निहित नहीं होती। लोकतंत्र में ये अच्छाई है कि एक व्यक्ति में शासन नहीं होता सत्ता। भाग 9 की बात करते हैं, पंचायत। पंचायत कहाँ से लेकर है, आपका अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ में इसका उल्लेख मिलता है, पंचायत का मिलता है। कब जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, पंचायत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम होगा आपका वहां पे पंचायत से क्वेश्चन पूछता है। पंचायत जो है, पंचायत से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा। पंचायत से 243 से 243 ओ में इसका उल्लेख मिलता है। ये कब जोड़ा गया, 73 संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 का ये अधिनियम है। फिर इसके बाद आता है नगर पालिकाएं, भाग 9B। भाग जो है ये 9B है, 9B नगर पालिका कौन सा है, 9B। ये कब जोड़ा गया था, 74 संविधान संशोधन 1992 कब लागू हुआ था, 1 जून 1993 को लागू हुआ था। नगर पालिकाएं 243 से लेकर 243 ZG 243 से लेकर 243 ZG तक इसका उल्लेख मिलता है, नगर पालिकाएं। फिर इसके बाद आता है 9B की बात करते हैं। ये 9A है, नगर पालिका कौन सा है, 9A है। फिर यहाँ मिलेगा आपका 9B की बात करते हैं। 9B आपका होगा सहकारी सोसाइटी। 243 जो है ZH, 243 जो है ZH से लेकर 243 ZT तक उल्लेख मिलता है सहकारी सोसाइटी। कब जोड़ा गया था, 90 जो है 7वां संविधान 97 संविधान संशोधन जो है 2012 में इसे जोड़ा गया था। कौन सा, ये सहकारी सोसाइटी 2012 था। 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन था। फिर आता है 10वीं अनुसूची, 10वां भाग आता है। 10वां भाग की बात करते हैं। 10वां भाग में क्या बताया गया आपका, अनुसूचित और जनजाति के क्षेत्र के बारे में बताएगा। अनुसूचित और जनजाति के क्षेत्र के बारे में भाग 10 बताता है। इसमें क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 244 आर्टिकल 244 है और 244A है। अनुच्छेद जो है 244 में इसका उल्लेख मिलेगा आपको, और फिर आर्टिकल जो है 244 कैपिटल A में भी इसका उल्लेख मिलता है। ये यहाँ तक इसका विस्तार है। फिर चलते हैं 11वीं की बात करते हैं। भाग 11 में क्या बताया गया है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये भाग 11 है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। कौन सा, संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है ये भाग 11 है। 245 अनुच्छेद 245 से लेकर 263 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 245 से लेकर जो है अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद 12वां भाग आता है। 12वां जो भाग है आपका वित्त संबंध। इसमें देखिए 4 शब्द बताए गए, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है भाग 12 में कौन सा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। जो है भाग 12 में कौन सा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो आपको वित्त देगा, संपत्ति दे देगा, संविदाएं दे देगा, फिर वाद, ठीक, वाद के बाद देगा परिवार या प्रतिवाद दे देगा, ठीक।
तो वहाँ पे प्रतिवाद नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं है, वाद है, ये 4 शब्द का उल्लेख यहाँ मिलता है। 4 शब्द के अलावा कोई शब्द आता है तो भाग 12 में शामिल नहीं है। कौन कौन सा है? वित्त हो गया, संपत्ति होगा, संविदाएं होगा और वाद हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ आपका? आर्टिकल 264 से लेकर, आर्टिकल 264 से लेकर जो है 300 कैपिटल ए तक इसका विस्तार है। 264, आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए तक इसका उल्लेख मिलता है। अब चलते हैं जो है भाग 13 में। भाग 13 चलते हैं। भाग 13 में क्या बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, देखिए 6 शब्द यहाँ भी है, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया और समागम। ठीक, ये कहाँ पे दिया गया? भाग आपका 13 बताएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन उठाना, भाग 13 से पहले क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब क्या करना लगा एग्जामिनर जो है भाग 13 से क्वेश्चन उठाएगा क्या? व्यापार, वाणिज्य, समागम किस भाग में उल्लेख मिलता है? तो भाग 13 मिलता है। कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख है? 301 से लेकर 307। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाग 13 का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किस आर्टिकल में है? 301 से लेकर 307 में इसका उल्लेख मिलता है। भाग 13 हो गया। भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 देखिए, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, सब इसी के अंडर जो आते हैं, भाग 14 के अंडर आते हैं। कौन कौन सा है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन जो है सेवाएं, ये भाग 14 में बताया। कहाँ से लेकर? 308 से लेकर 323 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद जो है 308 से लेकर 323 अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। फिर आइए 14A में, जो भाग 14A में, इसमें क्या बताया गया? अधिकरण है। अधिकरण क्या बताया गया इसमें? अधिकरण है। अधिकरण बताया गया, मतलब ये होता है जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी न्यायालय का जब भार बढ़ जाता है तो इसकी स्थापना की जाती है, अधिकरण का। ये भी एक जो न्यायालय का अप्रत्यक्ष रूप ही होता है, न्यायालय जैसा ही होता है लेकिन न्यायालय होता नहीं है। अधिकरण जो है ये अधिकरण न्यायालय के रूप में काम कर सकता है लेकिन न्यायालय है नहीं ये अधिकरण जो है। ठीक, 323A से लेकर 323B में इसका उल्लेख मिलता है। 323A है, कैपिटल ए है, 323B है, कैपिटल बी है, इसका अधिकरण का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर भाग 14A में है। भाग इसको कब जोड़ा गया था? 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था, भाग 14A। अब भाग 15 की बात करते हैं, निर्वाचन। भाग 15 में क्या बताएगा? निर्वाचन बताएगा। भाग 15 क्या बताया गया है? निर्वाचन बताएगा। भाग 15 क्या बताएगा? निर्वाचन बताएगा। भाग 15 क्या बताएगा? निर्वाचन बताएगा। भाग 15 क्या बताएगा? निर्वाचन बताया गया है। इसमें क्या 324 से लेकर 329, 324 से लेकर 329 में इसका उल्लेख मिलता है। 329 कैपिटल ए तक इसका उल्लेख मिलता है निर्वाचन। निर्वाचन कहाँ पे? 324 से लेकर 329A में इसका उल्लेख मिलता है। जैसे अपनी इंडिया में क्या होता है कि राज्य और केंद्र का जो है एक ही जो है निर्वाचन आयोग होता है, लेकिन जब आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे राज्य की अपना अलग व्यवस्था होगा और अमेरिका के लिए अपना, यूएसए के लिए अलग व्यवस्था होगा। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, कहे राज्य का हो कहे केंद्र का हो, दोनों का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग ही करवाएगा। लेकिन अमेरिका में जाएंगे इसके अपोजिट होता है, वहाँ पे दोनों का अलग अलग होता है। अपने इंडिया में भाग 15 में निर्वाचन बताया गया है 324 से लेकर 329A में। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान में किसका उल्लेख है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में है। फिर बात करते हैं भाग 16 में। भाग 16 में क्या बताया गया है? कुछ वर्गों में विशेष उपवन, कुछ वर्गों में जो है विशेष उपवन, केंद्र को लगता है कुछ ऐसा है कि जो है इनको देना चाहिए, तो ये भाग 16 के द्वारा इनको दे सकते हैं। भाग 16 में जो है यदि उल्लेख कर देते हैं तो इनको मिल जाएगा। कुछ वर्गों के विशेष उपवन बताएगा 330 से लेकर 342A में बताएगा। 330 से लेकर 342A, 330 से लेकर 342A में इसका उल्लेख मिलता है। भाग 16 कुछ वर्गों में विशेष उपवन, आर्टिकल अनुच्छेद जो है 330 से लेकर 342 कैपिटल ए। अब चलते भाग 17 में। भाग 17 में क्या था? राजभाषा। भाग 17 में क्या? राजभाषा। भाग 17 में क्या? 1 में क्या है? भाग 17 में राजभाषा बताया। राजभाषा है ऐसा दो आर्टिकल या अनुच्छेद 343 से लेकर
343 से लेकर जो है 351 में इसका उल्लेख मिलता है। राजभाषा का जो उल्लेख है ये भाग 17 में बताया गया है। अनुच्छेद जो बताया गया है 343 से लेकर 351 में इसका उल्लेख मिलता है। भाग 18 की बात करते हैं, आपातकाल। भाग 18 क्या बताया गया, आपातकाल। ये कहाँ से 352 से लेकर 360 में इसका उल्लेख मिलता है। 352 से लेकर जो है 360 तक, 360 में जो है इसका उल्लेख मिलता है, 60 तक जो है उसका उल्लेख मिलता है आपातकाल। ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया। कहाँ से लिया गया, ये जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला राष्ट्रीय आपातकाल होता है, फिर राष्ट्रपति शासन होता है, फिर वित्तीय आपातकाल होता है। पहला कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, उसका दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन होता है, फिर तीसरा आपका होता है वित्तीय आपातकाल होता है। देखिए कभी भी केंद्र में, संघ में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है, वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है लेकिन राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू नहीं है। क्वेश्चन पूछता है क्या संघ में जो है यदि प्रधानमंत्री द्वारा जो है त्यागपत्र दे दिया जाता है, क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया ही नहीं गया है। वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति शासन आप नहीं लगा सकते हैं। भाग 18 में बताया गया आपातकाल 352 से लेकर 360 में उसका उल्लेख मिलता है। फिर इसके बताया गया प्रैक्टिकल बताया गया आपका भाग 19 में। भाग 19 में बताया गया प्रैक्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 361 से लेकर अनुच्छेद 361 से लेकर जो है अनुच्छेद 367 तक में इसका उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद आता है भाग 20। भाग 20 आता है, भाग 20 संशोधन। क्या है, संविधान का संशोधन। संविधान की क्या है, संशोधन। ये आपका 368 में बताएगा। आर्टिकल जो है अनुच्छेद 368 में बताएगा। अनुच्छेद जो है 368 में इसका उल्लेख मिलता है संविधान संशोधन 368। भाग क्या है, 20 है। भाग क्या है, 20 है। भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख मिलता है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग होगा 20 होगा। किस आर्टिकल में है, 368 आर्टिकल में, अनुच्छेद 368 है। ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया आपका जो है यहाँ से दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। इसको कहाँ से लिया गया, दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। फिर आते हैं 21 भाग में आता है। 21वां जो है भाग में बताया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। कहाँ से कहाँ तक का, 369 से लेकर 69 से लेकर 392 तक का उल्लेख मिलता है। भाग जो 21 कहाँ से कहाँ तक है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से लेकर 392 तक इसका उल्लेख मिलता है। फिर आता है भाग 22 आता है, संक्षिप्त नाम आता है, प्रारंभ आता है हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये आपका भाग 22 है। इसमें 393 से लेकर 395 तक उल्लेख मिलता है। देखिए ये जो 26 भाग कैसे हुआ है देखा जाए तो भाग 4 देखिए, भाग 4 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, बढ़ गया है। फिर उसके बाद आपका जोड़ा गया था आपका 14A जो है आपका जोड़ा गया है, ये आपका 14A जोड़ा गया है। फिर इसके बाद 9B जोड़ा गया है, 9A 9B जोड़ा गया था। ये 4 जो है भाग जोड़े गए हैं, 9B ये 4B, मतलब ये जो 4 भाग जो है ये भाग है ये जोड़ा गया। पहले कितना भाग था, पहले 22 भाग है, तो 4 भाग जोड़े गए हैं, मतलब 22 4 26 होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, कुल 26 भाग है। कब, ये ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन होता है, ये ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। 26 वाला ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये है ऑप्शन में, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूछेगा वर्तमान में जो है कितने भाग हैं, 22 भाग ऑप्शन में नहीं है, ये सही होगा, 26 होगा। 22 4 26 हो गया है। यदि संविधान में दिया, ऑप्शन में दिया गया कि 22 सही है, 22 ही होगा, ऑप्शन में नहीं है तो 22 ही सही होगा। कभी कभी 25 भी देता है, कभी कभी क्या होता है 25 भी मांगा जाता है। ये ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये 26 वाला नहीं। बाकी ये पूरा क्वेश्चन बना है, इसको मिटा देते हैं, ये ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन होता है। ये 22 भाग कितने, भारतीय संविधान में कहिए या मूल संविधान में कहिए, कुल 22 ही भाग है। इसको ध्यान रखिए, इसको भूलिएगा नहीं। भारतीय संविधान कहिए या मूल संविधान कहिए, ये 22 ही भाग का उल्लेख मिलता है। ये आपका पूरा 22 भाग कंप्लीट। अब जो आपको जैसा भी लगे थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, कुछ कमेंट करिए, जो अच्छा और जो बुरा हो बताइए, हम उसमें और सुधार करेंगे। जय भारत।